फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 16 ट्राई करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तुम भी निकल जाओ इस घर से, मुराद शाह अरबान पर बरसे। दफ्तर एडी का हाथ उठा और मुकाबले के मुंह पर अपनी छाप छोड़ गया। अरबान ने हैरत से उसको देखा। जी हाँ, एडी ने थप्पड़ मारा था, लेकिन अरबान को नहीं बल्कि हादी के मुंह पर। हादी मुंह पर हैरत से हाथ रख के एडी को देखने लगा और कुछ यही हाल अरबान और उसकी बाकी फैमिली का था। एडी, तूने मुझे थप्पड़ मारा? हादी सदमे की सी कैफियत में था। सच कहते हैं कि सांप को जितना मर्जी दूध पिला लो, डसना उसकी फितरत में होता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें ये तस्वीरें दिखाओगे और हम यकीन कर लेंगे कि तुमने के अरबान बद किरदार है? एडी उसके गिर चक्कर काटते हुए कहा। सब उसे हैरत से देख रहे थे। हमें अरबान पर पूरा यकीन है, एडी ने अपने सीने पर दस्तक देते हुए कहा। धीरे कदम चलती चलती वो अलीशा के मुकाबले खड़ी हुई, जो आंखों में नफरत लिए उसको देख रही थी। और देखते ही देखते चटाक की आवाज से हाल गूंज उठा। अलीशा का चेहरा एडी के थप्पड़ से सुर्ख पड़ चुका था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? अलीशा उसको मारने के लिए झपटी। एडी ने उसका हाथ हवा में ही थाम कर बरोड़ा और कमर से लगाया। ना ना अलीशा डियर, ये गलती ना करना। हम पर हाथ उठाकर कभी सलामत नहीं बचा। हम पर उठा हाथ कभी सलामत नहीं बचा। अलीशा दर्द से कराई। रही बात अरबान की, तो कल सारी रात वो हमारे साथ थे। एड ने सभी की आंखों में देते हुए कहा। तुम्हारी गंदी नजरें कब से बाढ़ पर है, क्या हमने ही जानते? अलीशा डियर, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। एडी ने कहते हुए उसे दिखा दिया तो वो औंधे मुंह जमीन पर गिरी। और तुम? एड ने अलीशा से दो हाथ काट के हादी की तरफ देखा। जो हमने तस्वीरें देखी हम जानते हैं वो सभी सच्ची है, फिर भी हम बाढ़ के साथ है तो क्या हुआ? अगर उसके घर वालों को उस पर यकीन नहीं है, उनकी तो फितरत ही शकी मिजाज है, पर हमें अपने माँ बाप पूरा यकीन है। वो कभी हमें हमारा धोखा नहीं दे सकते। एडी अरबान का हाथ थामते हुए सबकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा और अरबान को मुतमर करके। एडी, तू पछताओगी, हादी चबा चबा कर बोला। वी विल सी। अभी के लिए वो रहा दरवाजा, निकलो यहाँ से और आइंदा यहाँ कदम भी बंद रखना, वरना तुम्हारे कजन होने का भी लिहाज नहीं करेंगे। एडी से इशारा करते हुए निकलने को कहा। इतनी बेइज्जती पर वो पैर पटाता हुआ निकलता चला गया। सभी तब साधे खड़े थे। अरबान ने सबको तमाम हकीकत से आगाह कर दिया था और सच सामने आते ही सामने से माफी मांगने लगे थे, पर वो चुपचाप ऊपर चला गया था। सभी अपने किए में परेशान थे। रात को जब एडी कमरे में आए तो अरबान ने झट से उसे गले लगाया। थैंक यू सो मच, उसे जज्बात से लबरेज आवाज में कहा। किस लिए? एडी ने नासमझी से पूछा। मेरा यकीन करने के लिए। जब मेरे खिलाफ थे तो सिर्फ तुम थी जिसने मेरा यकीन किया, मुझे मोतबर किया, मुझे तनहा नहीं छोड़ा। अरबान ने एडी के माथे पर लब रखते हुए कहा। बार तुम्हें शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। अगर हमारी जगह तुम होते तो तुम भी यही करते। और हमारा मानना है कि अगर रिश्ते में भरोसा ना हो तो रिश्ता खालिस नहीं होता। एडी अरबान का चेहरा हाथों के प्याले में थामते हुए कहा। कितना यकीन है मुझ पर? अरबान ने आंखों में आंस लिए पूछा। उससे ज्यादा, एडी ने जवाब दे उसे सरशार किया। और मोहब्बत? अरबान की आंखों में जुगनू तैर रहे थे। सोच के बताएंगे, एडी श्री लहजे में कहा। अरबान उसका जवाब जानता था, तभी उसे उठाकर खुशी से घुमा डाला। हम अभी भी तुमसे नाराज है, एडी ने मसनूई मुंह फैलाते हुए कहा। तो अरमान को जी उस पर प्यार है तो जनाब की नाराजगी कैसे दूर होगी? ये तो तुम्हें पता होगा, एडी ने नाक चढ़ाते हुए कहा। अच्छा। वो उसके पीछे भागा। कमरे में दोनों की खिलखिलाहटें गूंज रही थी और आने वाला वक्त उन्हें देखता हुआ उदासी से मुस्कुरा दिया। अरीबा यूनी के ग्रोर में बैठी आबिद के साथ नोट्स बना रही थी जब अहरम गुस्से से चलता हुआ उसके सर पर पहुंचा। अरीबा, उठो यहाँ से। अहरम गुस्से से एक एक लफ्ज छुपाते हुए बोला जब उसकी कड़ी नजरें आबिद पर थी। अहरम, तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैं काम कर रही हूँ? जाओ यहाँ से। अहरम तो उसके अजनबी लहजे पर पहुंच कर आ गया। अरीबा, उसने गुस्से से उसका नाम लिया। अरीबा ने अनसुना कर दिया, जबकि वो आबिद बेचारे को घूरता हुआ बांध से हटकर सामने दर्द के पास चला गया जहाँ राइमा उसे बुला रही थी। अहरम खुद की हालत से अनजान था कि उसे अरीबा को किसी दूसरे के साथ देखकर क्यों जेलसी हो रही थी। उसने कभी राइमा को तो नहीं टोका था, ना उसे फर्क पता था, फिर अरीबा की बारी क्यों? अच्छे लग रहे हैं ना साथ में दोनों। उसने अपने साथ देखा तो एनी खड़ी हुई सामने अरीबा और आबिद को देख रही थी। बिल्कुल नहीं, अनम जले लहजे में बोला। अरे क्यों? देखो वो दोनों कितने स्वीट लग रहे हैं, और वैसे भी तो लड़कियां सॉफ्ट स्पोकन लड़कों को ज्यादा तवज्जो देती हैं। एनी ने उसका दिल जलाया। अनम जलते बुनते वहां से निकल गया था। धुआं उठ रहा है ना, उसने हंसते हुए उससे कहा। आज हवेली में अरमान की बिजनेस डील की कामयाबी पर पार्टी थी। हवेली की रौनक देते हुए लायक थी, होती भी क्यों ना। आखिर अरमान शाह कोई आम बंदा थोड़ी था। कामयाब बिजनेस टाइकून, लड़कियां मरती थी उसके डिंपल पर, मगर उसे कहाँ परवाह थी। उसका दिल तो उसकी हैसल ग्रीन आंखों वाली स्वीट हार्ट के लिए धड़कता था। और आज उसने एनी की नाराजगी दूर करने का बहुत ही अच्छा प्लान बनाया हुआ था, जिससे यकीनन वो मान जाती, जबकि बाकी सब दिखते रह जाते। एनी आज रेड बार्बी फ्रॉक पहने, बालों को लूज कर्ल किए हुए, ऊपर से रेड लिपस्टिक लगाए, अनुमान की दुनिया तय बाला करके करने ठान चुकी थी। उसको देखते ही किसी पड़ू का गमान हो रहा था। ऊपर से सितम डालते हुए हैसल ग्रीन आंखों जो देखते ही लोगों को चार निशाने शत हो जाते थे। अरीबा उसके कमरे में दाल हुई तो बेसाता माशाल्लाह का। वाह, आज तो अरमान भाई गए काम से, अरीबा ने लहका कहा तो एनी ने उसको घूर कर देखा।
तो तुमने भी अरमान के दिल पर बिजलियां गिराने की ठानी है, एनी अरीबा की तैयारी देखते हुए कहा, जिसने इस वक्त पिस्ता कलर की लॉन्ग फ्रॉक पहनी हुई थी, साथ हम रंग दुपट्टा बेल्ट के साथ सेट किया गया था, ऊपर से उसका मन मोहना रूप। एनी को वो गुड़गुड़िया ही लगी। एनी आप भी ना? अरीबा शेरों से दौड़ी थी। सही तो कह रही हूँ, ऐसे तो आजकल मोहतरम आबद साहब से जेलस होते हैं। क्या सच में? अरीबा ने मुंह खोले पूछा। वो तो बस एनी के कहे पर अमल कर रही थी। जी जनाब, माँ बुतरा ने खुद उसके जमों पर नमक छिड़काया। एनी स्टील लहजे में कहा। वो दोनों खिलखिला कर से, चलो नीचे चले, मेरा मान मेरा वेट कर रहा होगा। एनी ने अरीबा को कहते हुए कहा तो वो हंस के नीचे चल दी। नीचे पार्टी अपने जोर पर थी, जहाँ हवेली की खवातीन एक तरफ बिजनेसमैन की बीवियों और लड़कियों से मिल रही थी, तो दूसरी तरफ भी मर्द हजरात बिजनेस के बाबत एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। अरमान एक कोने में खड़ा दबेज के साथ बातों में मसरूफ था, साथ ही नजरें इधर उधर अपनी रगे जान को तलाश कर रही थी। भाई हम पर भी नजर कम निकालो, भाभी को भी ढूंढ लेना। तभी ने से चेहरा तो उसने गुड़ को तो देखा। वो आज ब्लैक पेन कोट में नफासत से बाल सजाए डिम्पल की नुमाइश करता हुआ लड़कियों को कड़े इम्तिहान में डाल गया था। बेटा तो शादीशुदा है, फिर भी ये लड़कियां तुझे गुड़ रही है। भाभी को तो पता चला तो इनकी आंखें निकाल देगी। अरमान में इसकी बात से इत्तेफाक किया। हेलो एनमी। अजनबी पुकापा वो पीछे मुड़ा तो साइम दुरानी को देखकर उसका मजा किरकिरा हुआ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरमान ने करे तेवल से पूछा। मशहूर बिजनेसमैन हम भी शामिल हैं जनाब, इसलिए हमें भी बुलाया गया है। साइम ने उसका मुंह का सत्यानाश किया। वैसे तुम्हें प्रोजेक्ट हारकर कैसा लगा? अरमान ने मुस्लिम हमदर्दी से पूछा तो वो लब बीच कर गया। उससे पहले कि वो कोई जवाब देता कि अरमान सीढ़ियों की तरफ मुतवज्जो हुआ, जहाँ एनी दोनों हाथों से अपना बारबी फ्रॉक पकड़े सेज का कदम उठाती अरमान को दुनिया जहाँ से गाफिल कर गई थी। वो उतर कर नीचे आई, उसकी आंखों में देते हुए शरारत से आंखें घुमाते हुए बिल्कुल सामने करीब से गुजरते हुए निकल गई। अरमान उसकी खुशबू के हसार में जैसे जकड़ गया था। जैसे ही वो गई अरमान होश में आया। भाई तेरी ही है, बाद में देख लेना। तो बेकी बापा मुस्कुरा कर आ गया। उसकी नजर जो ही साइम पर पड़ी तो उसने एनी को देखते हुए पाया। हे जो, अगर उसकी तरफ आंख उठा कर भी देखा तो आंखें नोच लूंगा। सो बेटा पार्टी एंजॉय करो, ये ना हो कि मेरे हाथों से तो जाया हो जाए। अरमान उसका कॉलर जबड़ कर कहते हुए झटके से छोड़ा। सब बातों में मसरूफ थे जब अचानक लाइट्स ऑफ हुई। अरमान स्पॉटलाइट रोशनी में चलता हुआ आया। इट इज फॉर माई लवली वाइफ। अरमान ने गाना शुरू किया। कर दे छोटी मोटी गलतियां तू माफ, इतना सा बस एहसान कर दे। अरमान ने एनी के आगे आते हुए एक कान पकड़ते हुए कहा। तू जो है नाराज, मेरी सांस ना चले, मान जा तू, जीना जीना ये आसान कर दे। अरमान ने उसके गिर चक्कर काटते हुए कहा। अरमान ने दोनों हाथों से अपना कोट खोलते हुए एनी को कहा। सब दम साधे उनका ये अंदाज देख रहे थे। लड़कियां तो अरमान के सदके वारी जा रही थी और एनी उसके इतने खूबसूरत अज़ा पर चाह कभी उसे नाराज ना रह सकी और दिल खोलकर मुस्कुरा दी। अरमान ने गाने के बोल बोलते हुए एनी को हवा में घुमाते हुए कहा तो वह खिलखिलाकर हंसी। सब उन्हें रश बड़ी नजर से देख रहे थे। एनी ने उसके कॉलर ठीक करते हुए एन पर उसके गाल पर लब रखते हुए कहा तो वो स्टिल हुआ और बाकी सब भी। दोनों ने होश में आते हुए गाने के आखिरी बोलते हुए गाना खत्म किया तो हाल तालियों से गूंज उठा। दोनों एक दूसरे की तरफ देते हुए खुले दिल से मुस्कुरा दिए। कोई और भी था जिसने उनकी मुस्कुराहट को हसद और जलन की निगाह से देखा था और ये बुरी नजर उन्हें लग चुकी थी। किस्मत ने दुख से उन्हें देखा और वक्त आगे गुजर गया। वक्त का काम है गुजरना, सो गुजर रहा था। अरमान और एनी की शादी को 8 माह हो चुके थे। एनी अरीबा और आबद के साथ ग्राउंड में बैठी कुछ डिस्कस कर रही थी जब वहां अरम का गुजर हुआ। क्या बातें हो रही हैं? बाहर तो उसने नॉर्मल अंदाज में उससे पूछा था, मगर अंदाज अरीबा को किसी और के साथ बैठा देखकर बांबर जल रहा था और तीनों चौंक उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। कुछ खास प्लान कर रहे थे। एन ने मदद से कहा। क्या? अरम ने नासमझी से पूछा। घर चलो, घर चल के पता चल जाएगा। ऐसा भी क्या है जो यहाँ नहीं पता चल सकता? अरम ने बेचैनी से पूछा। अब बात के चेहरे की मुस्कुराहट उसे हसम नहीं हो रही थी। उससे पहले कि कोई कुछ कहता रायमा केन से नमूदार उसे खींचते हुए ले गए। ये तो गया काम से। एनी के कहने पर तीनों का मुश्तरका कहका गुंजा। अरमान आपस में बैठा हुआ अगली होने वाली मीटिंग की फाइल चेक कर रहा था जब वॉचमैन आकर उसको खाली लिफाफा देकर गया। उसने जैसे ही वो खोला तो एनी और सैमद्रानी की एक साथ होटल में बैठे हुए की गई पिक्स थी। अरमान की तस्वीरें देखकर गुस्से का ग्राह बढ़ा। नहीं, ये किसने मुझे ट्रेप करने की कोशिश की है? एनी का भला क्या काम होता है साइम के साथ? उसे लाइटर से तस्वीरें जलाई और उन्हें डस्टबिन की जीनत बनाया। हवेली में काफी चहल पहल थी। आज कोई खास मेहमान आ रहा है क्या भाभी? अरहम ने मजे से पूछा। एनी उसके आगे आने वाली हालत का सोचकर हंसी। हाँ, बहुत खास मेहमान, बल्कि मेहमान आ चुके हैं, गेस्ट रूम में है। एनी के बताने पर अरमान उछल कर गेस्ट रूम की खिड़की से अंदर झांकने लगा।
ऐसे भी कौन से मेहमान है। जैसे उसकी नजर अबा पर पड़ी, उसकी सारी शोही हवाई हुई और वो बुत बना हुआ उसको देखने लगा। आंखें हैरत से फट चुके थे। ये क्या कार्ड, ये यहाँ क्या कार्ड है। उसे हैरत से इस्तफसार किया। वही जो एक शरीफ लड़के को करना चाहिए। अरम ने नासमझी से उसको देखा। मतलब लड़की का शराफत से हाथ मांगने आना चाहिए। अरम का दिल दक से रह गया। ये किसका रिश्ता लाया है। उसने दिल में शिद्दत से अपने शक की नफी की थी, मगर होने को कौन टाल सकता था। रीबा का। ये सुनना था कि उसके जब से आंखें मीची। अभी तो उसने अपनी फीलिंग्स सोच समझना शुरू किया था और इम्तिहान पहले ही आन खड़ा हुआ था। हम तो पहले ही अरीबा के रिश्ते के लिए तुम्हारा नाम सजेस्ट करने वाले थे। एने सनसनी लहजे में कहा। अरम का दिल बेसाता दरका। तो फिर क्या किया नहीं। और हमने बेचैनी से पूछा। नहीं, तुम कौन सा रीबा से प्यार करते हो। फिर भी रीबा ने मुझे बताया कि तुम्हें तो रायमा पसंद है तुम नहीं और सही, और नहीं तो और सही। अब बात हमारी नजर में वो लड़का है जो अरीबा को रिस्पेक्ट के साथ साथ मोहब्बत भी देगा। अरम की आंखों में मिर्ची बनने लगी। उसने जोर से खिड़की को पकड़ा। हमने अबाद की आंखों में उसके लिए मोहब्बत देखी है। यानी कि बाप पर अरम का दिल किया कि अबाद की आंखें नोच ले, जिससे उसने अरीबा को देखने की जरूरत की थी। आज उसका रिश्ता भी पक्का हो जाएगा। वो सबको बहुत पसंद आया है। वो बस यह सुनना था कि अरम की बर्दाश्त जवाब देगी। वो गुस्से से इधर से उधर टहलने लगा। बेचैनी उसके अंग अंग से वादिया थी। प्यार करते हो ना अरीबा से। यानी कि पापा उसके कदम थमे। जलन होती है ना उसे किसी दूसरे के साथ सोचते हुए भी। तो सोचो उस लड़की का क्या हाल होगा जो तुमसे मोहब्बत करते हुए भी तुम्हारी जली कुट्टी बातें सुनती, तुम्हें किसी और लड़की के साथ देखती। तुमने उसे पल पल में कितना तड़पाया है, अंदाजा भी है तुम्हें। एनी की बातें सुनकर वो शशता रह गया। क्या अरीबा मुझसे प्यार करती थी। उसे तो कभी सोचा भी नहीं था। उसे याद आया कि वो कैसे उसकी असाइनमेंट बनाकर दिया करती थी। उससे हर बात शेयर किया करती थी। रात को लेट आने पर उसे काफी बनाकर दिया करती। मगर रहमान के आने के बाद तब उसे फरमोश शिकार बैठा था। उसे शिद्दत से अपनी गलतियों का एहसास हुआ तो सब साफ नजर आने लगा। अरीबा की मोहब्बत ने उसका दिल अपनी तरफ माइल कर लिया था। अब तो उसे अपनी शिद्दत पर ही मोहब्बत करने लगा था। अगर अब भी तुमने स्टैंड ना लिया तो अरीबा की शादी हम खुद अब्बास से करवाएंगे। एन उसे वार्न करते हुए चली गई थी। अब्बास से जेलस तो वो तब भी होता जब उसे अपनी फीलिंग्स का नहीं पता था, और आप जानने के बाद कि वो किस शिद्दत से अरीबा को चाहता है, उसको किसी और का कैसे होने देता। कुछ दिन बाद अरमान अभी भी मसलसल कोई एनी और सैम की पिक्चर भेज रहा था, और आज तो एनी भी लेट घर आई थी। उसे पूछने का इरादा रहता था। एनी जब कमरे में आई तो अरमान को सोफे पर बैठा हुआ पाया, जो एक हाथ से लैंप ऑन ऑफ कर रहा था। मान क्या हुआ, आज डिनर भी नहीं किया तुमने। एनी ने तशवीश से पूछा। वैसे ही दिल नहीं किया। तुम बताओ कहाँ गई थी। अरमान ने नॉर्मल लहजे में पूछा। हम हमें एक जरूरी काम था इसलिए देर हो गई। एन ने मुसरूफ लहजे में कहा। हाँ हाँ, ऐसा क्या जरूरी काम था। अरमान ने सरसरी से पूछा। क्या हुआ मान, तुमने पहले तो कभी नहीं पूछा। एन उसे भागौर देखते हुए कहा। मैं वैसे ही पूछ रहा था, अगर तुम बताना नहीं चाहती तो इट्स ओके। अरमान कहता हुआ बालकन में चला गया। एनी उसका मुस्तरिब अंदाज देखती रह गई। कुछ तो था जो उसकी नजरों से छुपा था, मगर क्या। ये एक कमरे का मंजर था जहाँ पर सानिया और एनी बैठी अरमान के सरप्राइज बर्थडे की प्लानिंग कर रही थी, जिसमें अभी एक हफ्ता था। तो बेबी उनके साथ कालपा मौजूद था। सब काम इस तरह से करना कि किसी को कानों का खबर ना हो। एनी ने उनको राजदारी से कहा। जब उसने सुना था कि अरमान ने उसके जाने के बाद से अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, तो उसकी सरप्राइज बर्थडे प्लान कर रही थी, और इस सरप्राइज का इल्म सिर्फ सानिया और दुबेज को था। दुबे की कॉल कट हुई तो सानिया उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। तो डियर भाभी, क्या गिफ्ट देंगी आप भाई को। एनी कुछ सोच कर मुस्कुराई। बहुत हास, जो आज तक हमने तुम्हारे भाई को नहीं दिया। मतलब, सानिया ने नासमझी से उसको देखा। मतलब इजहारी मोहब्बत जो आज तक हमने उसे कर नहीं पाए, मगर उसकी सालगिरह के दिन करेंगे। एनी ने आंखों में अरमान की मोहब्बत से लबरेज थी। सानिया ने बेसाता माशाल्लाह कहा कि उन्हें किसी की नजर ना लगे, मगर देर हो चुकी थी। नजर तो लग चुकी थी, वो भी बहुत ही बुरी। सब बड़े लॉन्च में बैठे बातें कर रहे थे जब अरहम दादा जान के सामने बैठा। दादा जान चौंके। दादा जान, मैं अरीबा से शादी करना चाहता हूँ। मैं किसी और का उसे होता हुआ नहीं देख सकता। अरहम ने उनकी आंखों में देते हुए कहा, जा खुद हैरान थे। बरहुदार, तुम पहले 2 दफा मना कर चुकी हो, अब इकरार का मकसद। दादा जान दिल से खुश थे, मगर पूछना फर्ज समझा। पागल था मैं, अब मान तो गया हूं ना। प्लीज अरीबा को मुझे दे दे। उसने मासूमियत से कहा तो सब हंस दिए। तो ठीक है, लो भाई अंगूठियां। दादा जान ने सलीमा बेगम को कहा तो वो अंगूठियां लेने गई, जबकि अरीबा तो सब नासमझी की कैफियत में देख रही थी। तो क्या उसने अपनी मोहब्बत पा ली थी। उसने तशकर बेनम आंखों से एनी को देखा, जो उसे ही देख रही थी। उसे आंखें चबक कर शुक्रिया कबूल किया। आना फाना सबके सामने उन्हें दूसरे को रिंग्स पहनाई, तो सब खुशी खुशी एक दूसरे को मुबारक देने लगे। अरमान आज किसी बिजनेस डील के सिलसिले में फरारी होटल आया हुआ था। जो ही उसने डीलर्स को अलविदा किया, उसकी नजर सामने टेबल पर बैठी हुई एनी और साइम दुरानी पर पड़ी। ये देखकर उसकी हैरत की इंतहा न रही। उसकी आंखें गुस्से से सुरख हुई जा रही थी।
तो क्या वो तस्वीरें सही थी? उसने बागौर इन दोनों को देखा। एनी के तासा संजीदा थे, जबकि सैम की तो अब झा भी निराली थी। वो गुस्से से तन करता हुआ उनके सिर पर पहुंचा। एनी उसे देखकर सिर्फ एक पल को हैरान हुई और एक लम्हे में उसने अपने तासा छुपा लिए। एनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरमान ने संजीदगी से दरियाफ्त किया। हम यूनी से यहाँ लंच के लिए आए थे और फिर मुझे साइम मिल गए। अरे बैठो ना अरमान, एनी ने बताते हुए साथ उसे बैठने की ऑफर की। नहीं, मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए, अरमान ने एनी को देखते हुए कहा। तो वो सारी हिलाते हुए उठ गई। सी यू सून एनी। साइम के खुशामदा लहजे पर अरमान ने उसे खून हमशाम नजर से देखा और एनी को लेकर चल दिया। उसके जाने के बाद साइम के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट थी। सिर्फ 2 दिन अरमान शाह, फिर एनी को मैं तुमसे छीन लूंगा, तुम देखते रह जाओगे। हा 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 हा। मान, क्या बात है? एंड्रू ने खामोशी से गाड़ी ड्राइव करते हुए देखा था और पूछ बैठी। वो कुछ अर्से से खामोश रहने लगा था। तो तुम्हें मेरे खामोश रहने से कोई फर्क पड़ता है? अरमान ने दरियाफ्त किया। ऑफ कोर्स पड़ता है मान, तुम हमारे शोहर हो और मैं शोहर हूँ, इसलिए तड़पता है। अरमान ने सर झटका। मान, क्या तुम वजह बताओ कि क्यों इस तरह बिहेव कर रही हो? फाइन, मुझे तुम्हारा सैम से मिलना नहीं पसंद, आइंदा उसे दूर रहना, वो अच्छा शख्स नहीं है, अरमान ने संजीदा लहजे में कहा। कुछ पल एनी उसके साथ जानती रही। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं पसंद तो नहीं मिलेंगे। एनी और अरीबा छत पर खुली हवा में आए हुए थे। थैंक यू सो मच भाभी, अगर आप ना होती तो अरहम कभी मेरा ना होता, मैं कभी हिम्मत ना करती और अरहम को हमेशा के लिए खो देती। अरीबा ने नम लहजे में एनी का शुक्रिया अदा किया। हमने तो तुम्हें सिर्फ राह दिखाई थी, बाकी का काम तो तुमने खुद किया था डियर, और आबाद को प्लान में शामिल भी तो तूने किया था ना। यस माय डियर, मोहब्बत और जंग में सब जायज है, एन ने आंख मारकर कहा। तो दोनों हंस दिए। अच्छा, तो ये बात है, मतलब आप लोगों ने मिलकर मुझे उल्लू बनाया? पीछे से अरहम मसूरी गुस्से से बोला। अब बने बनाए को क्या बनाना है? एन ने उसकी टांग खींची। भाभी डेट्स नॉट फेयर। अरीबा तुम चलो, मुझे कॉफी बना कर दो, अरहम ने उसे प्यार भरी नजर से देखते हुए कहा। तो वो फौरन से पहले नीचे भागी और अरहम के पीछे। एनी ने जाता देखा तो संजीदा होकर चांद को देखने लगी। अब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट का नामो निशान नहीं था, सब सेट हो चुका था। अरीबा और अरहम को उसने मिला दिया था। अहमद शाह और रकिया अम्मी उससे खुश थे, उसे सब ठीक कर दिया था, मगर उसका मकसद, हाँ वो जान गई थी उसकी माँ का असल कातिल कौन है, और यही उसे सजा देने में वो सोच में पड़ जाती कि उसका गहना चेहरा हवेली की बुनियादी हिला देगा। उसे सोच में थी जब सानिया आई। भाभी, परसों बाई का बर्थडे है, गिफ्ट लिया आपने? नहीं, कल लेना है, हम तुम्हारे और दुबई के साथ जाकर ही लेंगे। ओके भाभी, लेकिन अब परसों ड्रेस मेरी मर्जी का पहनने की। क्यों भाई, कोई खास बात? नहीं, बस आप प्रॉमिस करें ना। ओके ओके, एन ने हथियार डाले। एनी, सानिया और दुबई के साथ शॉपिंग मॉल में गिफ्ट लेने आई हुई थी। इन सब ने तकरीबन अपने गिफ्ट ले लिए थे। भाभी, आप और दुबई कैफे में जाए, मैं बस अभी आए। क्या हुआ भाभी? एनी को इधर उधर देखते हुए पाकर दुबई ने पूछा। हमें लगा किसी ने हमारी फोटो क्लिक किया है, एनी ने तशवीश से कहा। दुबई ने भी इधर उधर देखा, मगर किसी को मतवजह न पाकर साथ झटक गया। इतनी देर में सानिया आ गई और उन्होंने लंच ऑर्डर किया। आज अरमान की सालगिरह थी, जो सिर्फ सानिया और एनी को याद थी। सानिया, तुम्हारा जाना जरूरी है, हम अकेले तैयारी कैसे करेंगे? भाभी सबके साथ, अगर मैं ना गई तो उन्हें शक हो जाएगा। आज सभी की दावत थी दादा जान के दोस्त की तरफ, तो सब निकलने वाले। एनी की तबीयत का बहाना करके रुक गई थी, और वैसे भी दुबई का होगा ना, अब आप उस पर सब छोड़ दो, सीधा 1 घंटे में पार्लर निकल जाना। ठीक है ठीक है, एनी हथियार डालते हुए पार्लर में पहुंचकर उसे 1.5 घंटे में तैयारी मुकम्मल कर ली थी। उसे जो ही आईने में देखा तो ठग गई। लार साइड में मुतनासिब सरापे पर आग लगा रहा था। हैजा ग्रीन आंखों को स्मोकी मेकअप किए हुए, पलकों पर मस्कारा का बोझ लिए हुए, झुकी हुई पलके, बुलेट ड्राई हुए सुनहरी बाल और ऊपर से सितम डालता हुआ ब्लैक रेड लिप्स। मुतसर की कीमत लग रही थी वो। मैम, आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं, अपनी नजर उतरवाइएगा वरना आपको पक्का किसी की नजर लग जाएगी। पार्लर वाले ने उसकी कातिल हसीना वाला रूप को देखकर कहा। तो वह मुस्कुरा दी। तो अरमान शाह, हम तैयार है इजहार मोहब्बत के लिए। इस अरसे में तुमने अपनी बेइंतहा मोहब्बत का यकीन दिल ही में दिया है, तो तुमने हमें, अब हम चाहेंगे भी तो खुद को तुम्हारी मोहब्बत के हसार से नहीं निकाल पाएंगे। एनी के चेहरे पर दिल फ्रेम चमक थी। दबेब से लेने आया तो एनी बाहर गई। ओहो भाभी, अरमान तो आज गया काम से, दुबे ने श्री लहजे में कहा। तो वह छिड़ गई। उसके बाद वो दोनों घर पहुंचे और फाइनल डेकोरेशन किए। अरमान बिजनेस मीटिंग में था जब उसे एनी और दुबे की एक साथ पिक मसूल हुई थी। नीचे की तहरी पड़ते ही उसे से उसकी नसें फट गई थी। जान लिखा था कि शाम के बाद अब तुम्हारी बीवी तुम्हारे खानदान से बदला लेने के लिए तुम्हारी बहनोई की शाम में रंगीन गा रही है। वो एक झटके से उठा और मीटिंग से निकलता चला गया। उसने हवेली फोन करके एनी का पूछा। एनी हवेली में है, उसे मुलाजमा से ड्राइव किया तो उनके उसके इनकार पर उसकी आंखें लहू छिलकने लगी। एनी जैसे ही दुबई के साथ हवेली पहुंची, उसका फोन बजा। उसने दुबई को अंदर जाने का इशारा किया। हेलो, हाँ सानिया। भाभी, हम बस पहुंचने वाले हैं, हाँ तैयारियां हो गई हैं, आ जाओ। वो अंदर पहुंची तो एक दफा फिर फोन बज उठा। एनी, कहाँ हो तुम? अरमान का लहजा सरसराता था। हम हवेली ही हैं। क्यों? उसके जोर पर अरमान ने लब बिछे और काल काट दी। वो बस हवेली पहुंचने वाला था।
सारी तैयारियां हो गई हैं दुबे? जी भाभी, बस ये देख लें। उसने अपना फोन आगे बढ़ाया तो वो म्यूजिक देखने लगे। जब पीछे से उन्हें तालियों की आवाज आई, वो दोनों चौंका पीछे मुड़े। अरमान दोनों को तंजा नजर से घूरा था। अरमान, तुम? दबेर हैरत से बोला। उसे अरमान की इतनी जल्दी आने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि अभी तो हवेली वाले और सानिया भी नहीं पहुंची थी। जी मैं। क्यों तुम मुझे इस टाइम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे? अरमान ने चुपते हुए लहजे में पूछा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसा है? और तुम सबकी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी के साथ तन्हाइयां क्या कर रही हो? अरमान, क्या मतलब है इस बात का? दबेर के माथे पर सिलवटें पड़ी। अरमान ने यानी को ऊपर से नीचे तक सजा सवरा देखा तो जी भर का तैश आया। तुम कभी मेरे लिए तो इतनी सजी सवरी नहीं हो, और मेरी पीठ पीछे। अरमान, एनी ने लब बीच का उसका नाम लिया। वो सब समझ रही थी कि वो क्या कहना चाहता है। क्या अरमान? हाँ, तुम अपने बदले में इतनी आंधी हो गई कि मेरी मोहब्बत तक की भी परवाह न की, और मेरी ही बहन के शोर के साथ उसने एक एक लफ्ज चबाते हुए अपनी बात अधूरी छोड़ी। एनी लड़खड़ाई। पीछे से हवेली में सब आगे थे। सानिया भी सब समझने की कोशिश में थी। क्यों दिया तुमने मुझे धोखा? बताओ मुझे। अरमान ने एनी के दोनों बाजू दबोचते हुए कहा, जो यकटक उसकी आंखों में देखती जा रही थी इंतहाई बेयकीनी से। भाई छोड़े उन्हें, क्या कर रही हैं आप? सानिया से छुड़वाते हुए बोली। छोड़ो सानिया, ये मेरे साथ साथ तुम्हारी जिंदगी भी उजाड़ रही है। दुबे के साथ मिलकर इस हवेली में तना हमारे पीठ पीछे गुलछड़े उड़ा रही है। भैया बस किया, बस क्या बोल रहे हैं आप? सानिया चाहिए। ओ, और तो क्या तुमने मेरी पीठ में छुरा खोंपा? अरमान ने दबेवा मुक्कू की बरसात करते हुए कहा। अरमान, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम समझ रही हो। उसकी नाक से खून बह रहा था। निकल जा मेरे घर से अभी। अरमान से हवेली के दहलीज पर लाकर फेंकते हुए कहा। बहुत बड़ी गलती कर रहा है तू, बाद में तेरे हाथ पछतावे के अलावा कुछ नहीं आएगा। दुबे ने हाथ से अपना खून साफ करते हुए तासुब से देखते हुए कहा। वो धीरे कदम से एनी की तरफ बढ़ा, जो सकते किसी कैफियत में थी। कहाँ कमी रह गई है मेरी मोहब्बत में? अरमान के लहजे में कर्व था। मेरी मोहब्बत का ये सिला दिया तुमने मुझे, मेरी ही खानदान से बदला लेकर, जो तुम्हारा भी खानदान है। रहमान ने उसका बाजू दबोच कर उसे अपने सामने खड़ा करते हुए कहा। एनी ने अपनी सुरख आंखें उठाकर उसकी आंखों में देखा। चिट्टाख की आवाज से लाउंज गूंज उठा। अरमान ने हैरत से मुंह पर हाथ रखकर उसको देखा। बहुत बोल लिया तुमने, पर बहुत सुन लिया हमने। अब और सुनने की गुंजाइश नहीं बची। उसने एक एक लफ्ज चबाते हुए कहा। सब तमाशाई बने उन्हें देख रहे थे। कोई भी एनी की हमायत में नहीं बोला था, सवाए रुकैया बेगम के। उसने सबकी नजरों में अपने लिए नफरत देखी और हिम्मत करके बोली। दूसरे से क्या गिला करना, जब हमारे माँ ने ही हमारा मान तोड़ दिया। उसके लहजे में टूटे कान की सी किरचियां थी। एक के बाद एक आंसू उसकी आंखों से बह रहा था। सानिया अलग रो रही थी। यू नो वट, हम सबको कहते थे कि जिस रिश्ते में इतबार नहीं वो रिश्ता पायदार नहीं होता, मगर हमें क्या पता था कि हमारे खुद का रिश्ता नापायदार है। यानी अपने पहर से हम वहां रहना नहीं चाहते जहाँ हमारा इतबार ना हो। हम इसी वक्त ये हवेली छोड़कर जा रहे हैं, और बदले की बात तो तुम मत ही करो, क्योंकि सिर्फ तुम्हारी खातिर बदला भूल गए हैं, मगर अब नहीं। ये कहते ही एनी हवेली से निकलने लगी तो सानिया ने उसे रोका। भाभी मत जाए प्लीज, मैं भाई को बताती हूँ, प्लीज रुक जाए। नहीं सानिया, ये तो अच्छा वक्त हुआ, हमें आपने अपनी अहमियत पता चल गई। उसने दुख से कहा। उससे पहले कि वो निकलती, अरमान ने गुस्से से उसका बाजू चिपटा और उसे लिए हुए कमरे में बढ़ने लगा। छोड़ो अरमान, हमारा हाथ छोड़ो, एनी ने गुस्से से डांटते हुए कहा, मगर अरमान ने उसको कमरे में लाके दाम बंद किया। एनी ने एक एक करके कमरे की सब चीजें तोड़ दी। नफरत है हमें तुम जैसे घटिया इंसान से। अरमान ने उसका मुंह दबोचा। अगर एक लफ्ज भी तुम्हारे मुंह से और निकला तो याद रखना, तुम्हारे घर में किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तुम हमारे मां नहीं हो सकते। एनी हैरत से कहा। तुम आज से अरमान हो, सिर्फ अरमान। जिसे हमारा रिश्ता आज खत्म हुआ, वैसे भी हमारा मान भी मर गया और हम तुम्हारे लिए मर गए। अरमान को उसके बाप पर बहुत गुस्सा आया। जो भी को रहना तो तुम्हें भी यहीं पड़ेगा, वो भी एक कैदी बनकर तड़पना होगा तुम्हें। मगर उसको ये नहीं पता था कि अब तड़पना उसका मुकद्दर बन जाएगा। अरमान की उंगलियां एनी को अपने मुंह में घुसती हुई महसूस हो रही थी। वो दर्द से सिसकी। याद रखना, माफ नहीं करेंगे हम तुम्हें। तुम तो जा रही हो, मगर हम नहीं आएंगे वापस। एनी अरमान को बाहर बट देकर अजियत से कहा। अरमान एक पल में उस तक पहुंचा। उसकी धांसू पर बांध गया। उसके अमल में इतनी शिद्दत थी कि एनी को लगा वो कभी सांस नहीं ले पाएगी। एक झटके से उसने एनी को दिखा दिया और कमरे को लाक करता हुआ निकलता चला गया। अगर वो पीछे मुड़कर देख लेता तो कभी जाने की गलती न करता। झटका लगने से एनी का पांव फिसला था और शीशे के टेबल की नोक से लगा, जिससे उसका सर और चेहरा पल में खून से भर गया था, और ऊपर से नीचे टूटे हुए कांच पर गिरते हुए वो अपने आप को बुरी तरह सहमी कर गई थी। उसने नीचे गिरते हुए हाथ से अपना बचाव करने की कोशिश की थी, मगर बेसुधा। कमरा लम्हों में खून से बढ़ता जा रहा था। उसकी जिंदगी की डोर हाथों से रेत की तरह फिसलती जा रही थी।